आज हम देखेंगे ज्यामिति के निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। नीचे दी गई आकृतियों में बिंदु, रेखाखंड और रेखा व्यक्त कीजिए। पहली आकृति में 4 बिंदु हैं जिनके नाम हैं बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। इसी तरह यह 4 रेखाखंड है जिनके नाम हैं रेखाखंड AB, BC, CD, DA। इस आकृति में कोई रेखा नहीं है। दूसरी आकृति में 5 बिंदु दर्शाए गए हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु E। क्या आप बता सकते हैं यह कितने रेखाखंड है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह 8 रेखाखंड है जिनके नाम इस प्रकार है। रेखाखंड AB, BC, CA, AE, EB, ED, AD, DC। इसी तरह इस आकृति में एक रेखा है DE। अब क्या आप तीसरी आकृति को देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ बिंदु, रेखाखंड और रेखाएं कौन सी हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह 3 बिंदु हैं जिनके नाम है बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। इस आकृति में कुल 3 रेखाखंड है जिनके नाम है रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड AC। इसी प्रकार इस आकृति में एक रेखा है जिसे अलग अलग प्रकार से नाम दिया जा सकता है, जैसे रेखा AB, रेखा BC, रेखा AC। अगला उदाहरण, एक रेखा पर बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C इस तरह व्यक्त किए गए हैं कि रेखाखंड AB बराबर 2 सेंटीमीटर, रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर और रेखाखंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। पता कीजिए रेखाखंड पर बिंदु A, B, C किस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। यह 3 बिंदु एक रेखा पर है। इसका मतलब है कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच तीसरा बिंदु आएगा। रेखा पर बिंदुओं का स्थान व्यक्त करने के लिए पहले हम बीच वाले बिंदु को ज्ञात करेंगे। सोचिए यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे पता करने का एक तरीका है कि हम पहले इन रेखाखंडों को अलग अलग बना लेंगे। यह है रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह यह है BC और यह है AC जिनकी लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसलिए किन्हीं 2 रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो AB धन AC बराबर BC है। इस तरह से अगर हम AB और AC एक रेखा में इस प्रकार रखते हैं जिससे कि हमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो, व्यवस्थित करने पर हम देख सकते हैं कि यह बिंदु B और बिंदु C के बीच बिंदु A आता है। इसलिए रेखा पर दिए बिंदु इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे ही हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। आज हमने देखी ज्यामिति के निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।